एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीकली करंट अफेयर्स। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लोग इम्पॉर्टेंट जो भी आपके वीकली करंट अफेयर्स हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप लोग यहाँ से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और अगर आपको डेली का टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, सो डोंट वरी, ये वीकली करंट अफेयर्स आपको फुल वीक के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे एक साथ कंपाइल करके दिए जा रही हैं, ताकि आपको अगर डेली भी टाइम नहीं मिलता तो इनसे आप बेनिफिट ले सकती हैं। और इसका मैं पीडीएफ आपको लिंक शेयर कर दूंगी, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मेरी वीडियोस की सारी पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी होगा जिसका आंसर देना बिल्कुल कंपलसरी है, तो भूलिएगा नहीं उस क्वेश्चन को अटेंड करना और वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए, इससे पहले वीक में मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 10 फरवरी को, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सी कंट्री ने सी विग ग्लाइडर्स को इंडियन ओशियंस में तैनात किया है, तो आंसर है चाइना। तो बिल्कुल आदर्श श्रीवास्तव, प्रशांत महंत्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बाकी स्टूडेंट जो भी आंसर करते हैं, देखिए सभी का करेक्ट आंसर है। तो आप लोग भी इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह मोटिवेट हुआ करें और रेगुलर जो वीडियोस होती हैं, मैं आपको अगर होमवर्क का क्वेश्चन देती हूँ तो प्लीज़ आप लोग उसे अटेंड करें। और मैं यहाँ पे आप लोगों के कमेंट भी शो किया करूँगी, तो आप लोग बिल्कुल मोटिवेट रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है और सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है। अभी हाल ही में 15th एडिशन हुआ है IDX और नेवडेक्स 2021 का। कौन सी कंट्री ने इसे होस्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है? सो आप लोग भी अपना आंसर लगाते नहीं अगर आपको पता है तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि IDX और ये है क्या। देखो, IDX का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इंटरनेशनल को, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, ठीक है। ये होगी हमारी IDX की फुल फॉर्म। और नेवडेक्स में बस क्या हो जाएगा आपका, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। सो ये दोनों हाल ही में ऑर्गेनाइज हुए थे UAE कंट्री के द्वारा। और ध्यान रखेंगे इनका नेम और इसका एडिशन कौन सा है, 15th एडिशन है, ठीक है। UAE के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, उसकी कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी वहाँ पे दिरहम चलती है। और ध्यान रखिएगा ICC का हेडक्वार्टर दुबई में है, जो कि UAE में एक सिटी है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपसे पूछा है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर जिसका नेम है अमर भाषा, हाल ही में कौन सी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट में से लॉन्च किया गया था? तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री होगी। बिल्कुल आपका आंसर सही रहा, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, नाम से पता चल रहा है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर मतलब ट्रांसलेट करने का काम करेगा। बिल्कुल ट्रांसलेट तो करेगा ही, बट किसे क्या करेगा ट्रांसलेट? तो देखो, जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंग्लिश में होते हैं, उन सभी ऑर्डर्स को या कोई भी फैसला दिया जाता है, उन सभी को बांग्ला लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करेगा। और इस सॉफ्टवेयर को इंडिया के इंस्टीट्यूट के द्वारा डिज़ाइन किया गया, मतलब डेवलप किया गया है, ठीक है, राइट। समझ में आया क्वेश्चन? आप चलो थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में बता देते हैं। नेबरिंग कंट्री है देखो इंडिया की, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल है यहाँ की ढाका और यहाँ पे करेंसी है टका। और प्राइम मिनिस्टर का नेम है शेख हसीना, यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं उनका नेम है विक्रम दोराईस्वामी, ठीक है। तो करंट से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे इनका नेम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली विच कंट्री ऑफिशियल री एंटर्ड द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट? सो हाल ही में कौन सी कंट्री ने फैसला लिया है कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में वापस आएंगे? देखो हुआ क्या था, 2017 की बात है। पहला आंसर बता देती हूँ, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। 2017 में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उस टाइम पे अमेरिका ने फैसला लिया था कि हम यहाँ से बाहर होंगे। उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट? जो बाइडन है। और जो बाइडन के द्वारा फैसला लिया गया है कि हम इस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में वापस आएंगे। और एक और चीज़, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के वर्ल्ड लीडर्स का एक समिट होने वाला है, 22 अप्रैल को वो समिट होगा। उस समिट को होस्ट भी कौन करेगा? US से ही करेगा।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब देखो, अगर हम पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात करें तो एग्रीमेंट की बात करें तो क्लाइमेट के ऊपर एक तरीके की इंटरनेशनल ट्रीटी है जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, और इसे 12 दिसंबर 2015 में पेरिस में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो आप लोग को जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ या तो आप नोट कर लीजिए या फिर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड अ डिफेंस इन सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद विच कंट्री। सो हाल ही में इंडिया ने सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर एक एग्रीमेंट किया है, बट कौन सी कंट्री के साथ किया है? तो आंसर आपका क्या होगा? मालदीव्स। बिल्कुल, मालदीव्स के साथ एग्रीमेंट किया गया है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जल्दी से कमेंट करिए, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मालदीव्स गए थे 2 दिन के विजिट पे, और वहाँ पे फैसला लिया गया है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी होती है उनके लिए ये एग्रीमेंट किया जाएगा। और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एस जयशंकर जिन्होंने भी आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया है वो बहुत ही अच्छा उनको ध्यान रहा। तो देखो होगा क्या, इंडिया और मालदीव्स के बीच में $50 मिलियन का एग्रीमेंट होगा, जो कि एक तरीके का लाइन ऑफ क्रेडिट की तरह दिया जाएगा। मतलब मालदीव्स को जब ज़रूरत होगी तब वो पैसा ले लेगा कि भैया अब हमें 20 मिलियन चाहिए, अब हमें 5 मिलियन चाहिए, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे करके ये पैसा ले सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। सो हाल ही में कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया है अपने यहाँ के हिमालयन पिंक सॉल्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर पर रजिस्टर करने का? सो ये फैसला लिया है किसने? बिल्कुल, पाकिस्तान के द्वारा ही ये फैसला लिया गया है। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ के बासमती राइस को भी जीआई टैग में रजिस्टर करवाया था, और अब उन्होंने हिमालयन पिंक सॉल्ट को रजिस्टर करने का डिसाइड किया है, मतलब फैसला लिया है। ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सी कंट्री में ग्रीन पास जारी किया गया है? किनके लिए? वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के लिए। मतलब जिन लोगों का टीकाकरण हो गया है, कोविड की वैक्सीन लग गई है, उन लोगों को ग्रीन पास दिया जाएगा। और ये कौन सी कंट्री में होगा? तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहा, इजराइल में ये होगा। तो देखो होगा क्या वहाँ पे, जैसे उन्होंने ग्रीन पास दे दिया, अब इसे होगा क्या? तो देखो ग्रीन पास के जो लोग होंगे इनके पास होगा, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हैं, मतलब घूम सकते हैं इधर उधर, होटल्स में जा सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, कुछ भी क्लबिंग कर सकते हैं, मतलब जो उनका मन है, जैसे वो पहले अपनी लाइफ जीते थे वैसा कर सकती हैं जिनके पास ये ग्रीन पास होगा। ठीक है, सभी लोगों के लिए नहीं, और ऐसा इजराइल ने किया है। ओके, तो करेक्ट है ना आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आया करे ना, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगा करे, तो लाइक करना मत भूला करो। एक लाइक से हमें ही मोटिवेशन मिलती है, आपसे तो कुछ नहीं ले रहे हम लोग। ठीक है, तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच गल्फ कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेज। तो देखो गल्फ कंट्रीज़ में अगर आपको पता होंगी तो आपको याद होना चाहिए गल्फ कंट्रीज़ में कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 8 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, और कौन सी ऐसी गल्फ कंट्री है जिसने वुमेन्स को बोला है कि हम फोर्सेस में इनको जो सशस्त्र बल होते हैं वहाँ पे इंक्लूड करेंगे? तो पहली कंट्री ऐसी गल्फ कंट्री बन गई है सऊदी अरेबिया। तो वुमेन्स को राइट्स देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी हाल ही में वेनोमस ड्रग्स जो विल्चर्स के लिए यूज़ करी जाती थी उस पर बैन लगाया गया है, बट ये बैन किसने लगाया है? तो जल्दी से आपका आंसर बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल, सो बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश ने इस ड्रग के ऊपर बैन लगाया है, और इस ड्रग का नेम अगर आपको पूछा जाए तो इस ड्रग का नेम है कीटोप्रोफेन। देखो क्यों लगाया है? वल्चर्स तो आपको पता है वैसे भी IUCN की रेड लिस्ट में आते हैं, एंडेंजर्ड की कैटेगरी में ख़त्म होते जा रही हैं। ऊपर से ये जो ड्रग है ना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इनसे उनकी डेथ हो रही है। तो इसलिए बांग्लादेश ने इस ड्रग के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। लेकिन ये जो ड्रग है ना वो केटल्स के लिए काफ़ी यूज़ करी जाती है, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, लेकिन वल्चर्स के लिए बहुत टॉक्सिक रहती है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी कंट्री बन गई है इंडिया की टॉप ट्रेडिंग पार्टनर? सो भैया अमेरिका को पीछे छोड़ के चाइना निकल गया है आगे।
अब हमें लगेगा कि भैया चाइना के साथ तो इतना भारत ने एप्लीकेशन बंद कर दिया है, ट्रेडिंग बंद कर दिया है, ऐसे कहने में आया था, लेकिन ये कैसे हुआ कि चाइना टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हाल ही में देखो क्या हुआ है, हाल ही में नहीं, ये तो ऑलवेज की बात है। जो मशीनरीज होती है ना, जो आपकी हैवी मशीन्स होती हैं, लाइक आप जैसे रेफ्रिजरेटर्स यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह की जो बनती हैं, और घर में जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ यूज़ करते हो, आपने देखा होगा सारी मेड इन चाइना होती है। बिकॉज चाइना में मशीन्स का बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत लार्ज नंबर में यहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से चाइना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और बन गया है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉर्ड ऑडियो इन मार्स रिसेंटली। सो पहली ऐसी कंट्री कौन सी बन गई है जिसने मार्स पर एक ऑडियो रिकॉर्ड करी है, और ये बन गई है कोई और नहीं, यूएसए। तो यूएसए ने अभी एक मिशन अपना भेजा था, या फिर आप कह सकते हैं रोवर भेजा था, उसका नाम क्या था, परसीवेरेंस। ठीक है, और इसी ने 10 सेकंड का छोटा सा एक ऑडियो है वो भेजा है, जो कि मार्स से उसने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, थोड़ा सा मार्स के बारे में बता देती हूँ। देखो मार्स अगर हम बात करें तो सन से अगर हम दूर की कैटेगरी में देखें तो 4th नंबर का प्लैनेट है, और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। पहला तो मरकरी जो सबसे छोटा है, उसके बाद आपका आता है मार्स। ठीक है, और इसे रेड प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे आयरन रिच डस्ट बहुत ज़्यादा इसके सरफेस पर दिखती है। और मार्स के 2 मून हैं, एक मून का नाम तो क्या है, फोबोस, एंड दूसरे मून का नाम है डिमोस। ठीक है, ये दोनों मून्स के नेम यानी उपग्रह का नाम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिसने कोवैक्सीन रिसीव करी है एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कोवैक्स। मतलब देखो हाल ही में आपने सुना ही था, न्यूज़ एक मैंने बताई थी कि जो ऐसी कंट्रीज़ है जो पुअर कंट्रीज़ हैं या फिर मिडिल इनकम वाली कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पर कोवैक्सीन दी जाएंगी ताकि वहाँ पर भी कोविड जो इतना ज़्यादा फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके। और ऐसी कंट्रीज़ को ये जो वैक्सीन्स है वो प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके लिए वैक्सीन के निर्माण में तेज़ी लाई जाएगी। और पहली अफ्रीकन कंट्री बन गई है घाना, जिसे ये वैक्सीन प्रोवाइड करी गई है इंडिया के द्वारा। तो घाना को 6 लाख जो है वो कोविड की वैक्सीन दी गई हैं, और ये वैक्सीन बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में एग्रीमेंट किया है इंडिया के साथ, किस चीज़ के से रिलेटेड, स्टॉप क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। जैसे बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर पे क्या होता है, इधर से सीना इधर फायर करती है, इधर से इधर फायर करती है। इसी फायरिंग को रोकने के लिए इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो सुन के चौंकिएगा मत, ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैम आप ऐसा क्यों कह रही हैं, देखो हुआ क्या था, थोड़ा सा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में। नवंबर 2003 की बात है, वो ज़माना, उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के साथ फिर ये एग्रीमेंट हुआ था पहले भी, किस चीज़ को लेके, सीज फायर को लेके, कि भैया हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर उधर फायरिंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा फायरिंग काफ़ी बार करी गई, इसका मतलब उन्होंने इस एग्रीमेंट को नहीं माना और फिर से वही एग्रीमेंट की बात कर रही हैं। सो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग वाली बात हो सकती है कि भाई ऐसा क्यों, या तो आप लोग मानो जो भी आप एग्रीमेंट कर रही हो, ठीक है, क्रॉस फायरिंग की बात आप मना कर रहे हो तो फिर वो एग्रीमेंट मानो, या तो करो मत भाई, देखो एक ही चीज़ हो सकती है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमें याद रखना है, तो ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुआ है। हाल ही में यूपी के बाद कौन सा स्टेट ऐसा हो गया है, अब आपकी नेशनल न्यूज़ शुरू हो जाएंगी, मतलब इंडिया की न्यूज़ शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो भैया पहले तो यूपी ने बजट पेश करा पेपरलेस, अब यूपी को देखते देखते दूसरा कौन सा स्टेट है जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है। सो आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। देखो याद करने का तरीका ऐसा आप देख सकते हो कि राजा सोचते हैं कि हम किसी से पीछे क्यों रहें, है ना, वो भी अपने आप को अप रखना चाहते हैं। देखो अप माने तो ऊपर ही होता है, तो अप मतलब यूपी यहाँ से हो जाएगा कि पहला स्टेट है यूपी। उसके बाद राजा भी हैं जो कि हमेशा अप रहना चाहते हैं, ऊपर ही रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब राजा कैसे पीछे रहेंगे, तो बस ये यूपी के बाद सीधे राजा, राजा से राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ही बताया गया है और मतलब पेश किया गया था इनका 3rd स्टेट बजट था।
और अगर हम पेपरलेस बजट की बात करें तो पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर पहली कंट्री पूछी जाएगी तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में एल्पाइन प्लांट की एक नई प्रजाति खोजी गई है, कहाँ पर, सो आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नेम है तवांग। तवांग डिस्ट्रिक्ट में इस एल्पाइन प्लांट को खोजा गया है और ये जो प्लांट है वो हिमालयन सनफ्लावर की फैमिली का है। और अगर इसका नाम पूछ लिया जाए कि जो नई स्पीशीज़ खोजी गई है इसका इन्होंने नाम क्या रखा हुआ है, तो अटपटा सा आपको लगेगा, बट आपको याद करना है इसका जो नाम रखा गया है वो है क्रीमेंथोडियम इंडिकम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पूरा सही से, साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा। क्रीमेंथोडियम इंडिकम इस न्यू स्पीशीज़ का नाम रखा गया है जो कि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अगला है लाल लकीर मिशन, जो विलेजेस में शुरू किया गया है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है, तो भैया पंजाब ने इसको शुरू किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये होगा कि जो फार्मर्स है ना, अगर वो अपनी फसल को बेचना चाहते हैं, कुछ भी है, उनको उनका सही मूल्य मिल सकेगा। सेकंड चीज़, बैंक से उनको लोन इजीली प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसके लिए ही इस लाल लकीर मिशन को पंजाब में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रेसिडेंसी रूल इन विच यूनियन टेरिटरी। सो आपने हाल ही में सुना था पुदुचेरी की कहानी, पुदुचेरी बहुत न्यूज़ में रहा है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, ठीक है, वी नारायण स्वामी जी के द्वारा इस्तीफ़ा दे दिया गया था क्योंकि वो मत हासिल नहीं कर पाए थे। और इससे पहले यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी थी उनको भी यहाँ पे इस्तीफ़ा देना पड़ा। इनकी जगह पर तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ का एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर जब तक नेक्स्ट चुनाव नहीं होते, कोई नेक्स्ट मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते, तब तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा और कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूवल भी मिल चुका है, ठीक है। तो पुदुचेरी यहाँ पे सही आंसर है। अगला है ब्लैक सॉल्ट राइस सिंगापुर को एक्सपोर्ट कौन सा स्टेट करेगा। सो भैया ये करेगा आपका यूपी के द्वारा जो है वो ब्लैक सॉल्ट राइस को क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा सिंगापुर में। और अगर थोड़ी बहुत और आपसे डिटेल पूछ ली तो ध्यान रखेंगे, यूपी में एक जगह है जिसका नेम क्या है, सिद्धार्थ नगर, ठीक है, सिद्धार्थ नगर में यहाँ पर इस जो राइस है इसका 20 टन यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, ऑलरेडी यहाँ पर भेज चुके हैं वो, ठीक है। तो यूपी से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। रिसेंटली कौन सी स्टेट में वुमेन्स के लिए यहाँ पर को ओनरशिप की बात कही गई है प्रॉपर्टी में, और इसके लिए एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है। भैया कौन सी स्टेट में ऑर्डिनेंस दे दिया, सो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड पहले ऐसे स्टेट बन गया है जिसने इस तरीके का ऑर्डिनेंस जारी करा है जहाँ पर प्रॉपर्टी में वुमेन्स को भी बराबरी का हक मिलेगा, ठीक है। चलो अभी जल्दी से उत्तराखंड की कैपिटल क्या है कमेंट करके बताएंगे। उत्तराखंड की कैपिटल कौन कौन सी हैं, ओके। अगला है मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। ये तो हमें पता है कि भाई इसरो ही लॉन्च करेगा, लेकिन कब लॉन्च करेगा, सो ये लॉन्च करेगा 2022 में, ठीक है। अब चलो इसके बारे में तो बातें तभी होंगी जब इसे लॉन्च कर दिया जाएगा कि कौन से रॉकेट से भेजा गया, बट इससे पहले कि जो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भेजे गए वो देख लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चंद्रयान 1 जो भेजा गया था वो भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था, और इसे किस रॉकेट की हेल्प से भेजा गया था, PSLV XLC11 C11, ठीक है। उसके बाद चंद्रयान 2 भेजा गया था और ये भेजा गया था 22 जुलाई 2019, ठीक है, यहाँ भेजा गया था। और इसे किस रॉकेट की हेल्प से भेजा गया था, तो GSLV MK3 इस रॉकेट की हेल्प से भेजा गया था। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछ सकते हैं, और थर्ड वाले का ईयर याद रखिए 2022। आगे है गवर्निंग काउंसिल की, नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी, तो ये करी है नरेंद्र मोदी जी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, ठीक है।
और ये जो मीटिंग हुई है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, या फिर आपसे ये नहीं पूछेंगे, देखो ये पूछेंगे कि पहली बार इस मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया है। तो पहली बार इसमें लद्दाख ने पार्टिसिपेट किया है और दिल्ली और पुदुचेरी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ध्यान रखेंगे। ये 6 नंबर की मीटिंग हुई है, ये भी पूछ सकती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला कार्बन वॉच लॉन्च किया गया है किसके द्वारा। सो ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी, इसमें होगा क्या, तो देखो इससे कार्बन फुटप्रिंट का एस्टीमेट लगाया जा सकता है। अब ये होता क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो सुना ही होगा ना, जिसको हम CO2 कहते हैं, जी हाँ सुना है सबने। तो पर पर्सन के द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में एमिट हो रहा है, इसका एक यहाँ पे मेजरमेंट आपको मिल सकती है। उसके अलावा यहाँ ये आपको सजेशन भी देगा कि किस तरीके से आप लोग कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकती हैं, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, और इसे लॉन्च किया है चंडीगढ़ के द्वारा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन किसने शुरू किया। सो इलेक्ट्रिक कैंपेन शुरू किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा, इसको शुरू किया गया। इसमें क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक कुकिंग है, जैसे आप इंडक्शन वगैरह पे खाना बना सकते हो, उसके बेनिफिट्स बताए जाएंगे, लोगों को अवेयर किया जाएगा। क्योंकि देखिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जैसे फ्यूल हो गया, गैस हो गया, कभी ना कभी लिमिट है, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर हम लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग इन फ्यूचर को देख के इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस ज़्यादा करें। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, अब ऐसे ही कुकिंग में भी इलेक्ट्रिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका ध्यान रखेंगे नितिन गडकरी। अगला है रिसेंटली कौन सी स्टेट में खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। तो देखो अगर खजुराहो टेम्पल के बारे में पता है तो सब पता हो जाएगा, और टेम्पल्स की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। तो मध्य प्रदेश में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, और इस बार ये जो फेस्टिवल हुआ है वो 47वें नंबर का हुआ है। इसमें इंडियन क्लासिकल डांस को बढ़ावा दिया गया, प्रमोट किया गया। बहुत सारे इसमें डांस फॉर्म्स सिखाए गए, जैसे आपको थोड़े बहुत नाम बता देती हूँ, कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, कथक, इस तरीके के नृत्य भी यहाँ पर दिखाए गए। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन 2020। सो आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। सो देखो हुआ क्या, हैदराबाद को यहाँ पर चुना क्यों गया है, क्योंकि हैदराबाद में इसमें देखा गया कि आप लोग अपने यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़ को कितना रिकॉग्नाइज करते हो, कितना इस पे ध्यान देते हो, कितना आपके यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह हैं, डेवलपिंग है, उन सारी चीज़ों को देखकर यहाँ पर ये जो टाइटल है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड दिया गया, और पहली बार इंडिया के किसी शहर को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट रिलीज किसने करी। तो IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को बताया गया। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि नेक्स्ट 2 डिकेड्स में, अगले 2 दशकों में इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है ना वो 25% इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम 2030 तक की बात करें तो इंडिया 3rd प्लेस पे आ जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडिया 4th प्लेस पे है इस कैटेगरी में, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो 2040 तक इंडिया सबको पीछे छोड़ के 1st पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ईयर भी ध्यान रखना पड़ेगा, 2040, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नेम है मोटेरा। कहाँ पे ये स्टेडियम बन रहा है। सो भैया अहमदाबाद में स्टेडियम बन गया है, ठीक है। और ये सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड का, और इसका नाम रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे, ठीक है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभी 24 फरवरी को मैच हुआ था, इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज हुआ था वो भी इसी स्टेडियम में खेला गया था। तो आपसे ये नहीं पूछेंगे बट ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुक का नेम है देखो अशोका असूत्र। इस बुक के ऑथर कौन है, इरविन एलान इस बुक के ऑथर हैं। तो बस आपको बुक एंड ऑथर में तो इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो बाकी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जैसे राधिका सिन्हा हैं, इनके द्वारा बुक लिखी गई थी द कुलीज वॉर, ठीक है, द कुली ग्रेट वॉर, ये इनके द्वारा बुक लिखी गई थी। उसके बाद है एस गिरिधरन ने बुक लिखी थी राइट अंडर योर
नोज, ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई थी। और सुशील थरूर ने लिखी थी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो बुक्स एंड ऑथर को रिवाइज करते रहें, डिफ़िकल्ट तभी लगेंगे जब आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 21 फरवरी को ये दिन सेलिब्रेट होता है। और देखो इस दिन की थीम क्या है, थीम से क्वेश्चन बन जाता है ना। थीम है फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ठीक है। ये इस बार की जो है वो थीम रही थी। और ध्यान रखिएगा बस क्या है, हमारी जो मातृभाषा है उसके बारे में सबको, देखो अपनी मातृभाषा आती है बट हम जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो दूसरे की लैंग्वेज भी जानने की कोशिश करते हैं। अगला है कौन से एक्टर को अवार्ड दिया गया है बेस्ट क्रिटिक्स का? कौन से अवार्ड में? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में। और ये दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत को, कौन सी मूवी के लिए? दिल बेचारा के लिए। सो भैया मरने के बाद उनको प्राइज़ दिया गया है, पहले इतना सराहाया भी नहीं गया, ना इतने अवार्ड्स दिए गए जितना अच्छा उन्होंने काम किया। अब मरने के बाद समझ नहीं आता कि वो अवार्ड कहाँ लेके जाएंगे, पर चलिए फिर इतना भी सोचा इन्होंने इनके लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा देखो अगर और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, सबसे पहले तो बेस्ट फिल्म बन सकता है। बीएफ को कुछ मत समझना, बेस्ट फिल्म है ये, ठीक है, अपना ध्यान कहीं और मत लगा जाना। तो बेस्ट फिल्म मिला है तानाजी को, ठीक है। और बेस्ट एक्टर की अगर हम बात करें तो बेस्ट एक्टर दिया गया है अक्षय कुमार को। ध्यान रखेंगे इनमें से कोई सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक्ट्रेस में पूछ लिया तो दीपिका पादुकोण, डीपी का डिस्प्ले पिक्चर नहीं है, दीपिका पादुकोण छपाक के लिए इनको मिला है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आप लोगों से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देखो 82 नंबर की नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी और ये चैंपियनशिप किसने जीती है? सो बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली बात है, इंडिया की प्लेयर के द्वारा ही इस चैंपियनशिप को जीता गया है, जिनका नेम है मनिका बत्रा। और मनिका बत्रा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी यहाँ पर चुना गया था, इनको सम्मानित किया गया, ध्यान रखेंगे। सो अगला क्वेश्चन है, देखो 2021 आ गया है और आपको पता है कि जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उसमें सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट, जो कि आपका जनवरी फरवरी में हो जाता है। तो ग्रैंड स्लैम का पहला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हो गया है और वुमेन्स कैटेगरी में ये जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं, ध्यान रखेंगे, पूछ सकते हैं। इन्होंने हराया किसे है? तो इन्होंने जेनिफर ब्रेडी को हराया है, जो कि अमेरिका की हैं। और इसी में अगर आपसे मेंस कैटेगरी में पूछ लिया तो मेंस कैटेगरी में जीते हैं नोवाक जोकोविच। अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। और इन्होंने डेनियल मेडवेडेव को हराया है, ठीक है। तो पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हो गया है। उसके बाद देखो आपके यूएस ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, ये सब होंगे, तो इनके बारे में हम लोग तब पढ़ेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर हमारे वीडियो के सारे क्वेश्चंस मेरी तरफ से तो ख़त्म होते हैं। अब आता है होमवर्क क्वेश्चन एंड आई होप सो आप लोग जितने स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज़ इस क्वेश्चन को अटेंड करें, इससे आपका ही रिविज़न होगा। सबसे पहला है ब्यूटीफुल थिंग्स बुक के ऑथर कौन है, यानी किसके द्वारा बुक लिखी गई है बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया, कौन सी स्टेट ने? तो ये मैं बता ही चुकी हूँ, बट आपको एडिशनल में बताना है उस स्टेट का नेम, उसकी कैपिटल, सीएम एंड गवर्नर, ठीक है, इतना आप लोग एडिशनल में बताइएगा। सो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और एवरी संडे मैं आपको यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हूँ, ऑल्सो मैं मंथली करंट अफेयर्स भी आपको 1-2 दिन में लेके आ जाऊँगी, जो आपको पूरा कंपाइलेशन मिल जाएगा आपका फेब्रुअरी मंथ का, ठीक है। तो हर वीडियो का बेनिफिट लिया करें, सारी वीडियोस को पढ़ें एंड इसी तरीके से लॉजिक पाठशाला को अपना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।